हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी होती है। ये औरत अपने नौकरानी से काफी क्लोज होती है और ये बात इसके हस्बैंड को पसंद नहीं आती है। जब भी ये हस्बैंड वाइफ इंटीमेट होते थे वो नौकरानी इन दोनों को देखती थी। आखिर इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग सोफिया को देखते हैं। सोफिया ईवा नाम की औरत के यहाँ एक नौकरानी का काम करती थी। वो ईवा की बेहद खास नौकरानी थी। ईवा जहाँ भी जाती सोफिया भी उसके साथ जाती थी। कहने को तो ईवा सोफिया की नौकरानी थी, लेकिन दोनों के बीच में बहनों की तरह प्यार था। सोफिया ईवा के हर काम को किया करती थी। वो उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम करती थी। सोफिया ईवा के इतने करीब थी कि ये बात ईवा के हस्बैंड योस को पसंद नहीं आती है। कभी कभी जब ईवा और योस मींद में होते थे तब अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर क्रॉस के बीच में झगड़े होते थे। असल में बात यह थी कि कई सालों पहले ईवा का अंतर जल गया था। उस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गए थे। इस हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी, इसलिए ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं पर से ये दोनों बहनें भी तरह रहने लगी। लेकिन सोफिया के माता पिता तो नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के काम काज करने लगी। एक रात ईवा की पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तब उन्होंने सोफिया से एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटियां लाती है और उसे पानी में डालकर ईवा को नहलाने लगती है। लेकिन जिस तरीके से वो ईवा को छोड़ रही थी ये देखकर जोस को काने बुरा लगता है। जोस सोफिया से चिढ़ने लगा था, इसलिए वो सोफिया को बात बात पर डांटता है। इधर सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बातें किया करती थी। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी तभी सुनाई देती है, वो यहाँ पर रुक जाती है। इन आवाजों को सुनकर सोफिया ये समझ जाती है जोस ईवा के साथ में इंटीमेट हो रहा है। उन दोनों की आधी ही तरफ आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर भी तूफान मच जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में अपने आप को देखकर सेटिस्फाई करने में लग जाती है। अब इस सुबह जब सोफिया बाजार में जाती है तब यहाँ उसे स्टीव नाम के एक आदमी मिलता है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता था और वो हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लेती थी, लेकिन वो जैसे ही स्टीव को देखती थी वो काफी खा जाती थी। सोफिया जब बाजार से आती है तब वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज इनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। अभी सोफिया घर के काम वो कर ही रही थी तभी उसे ये बात मालूम चलती है कि जोस एक नई नौकरानी रखने वाला है। इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ईवा से दूर नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो अब और भी अच्छे से काम करने लग जाती है। जल्द ही घर में मेहमान आ जाते हैं। इनके मेहमान नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं और सोफिया भी नॉर्मन को पसंद करती थी, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के यहाँ आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियां कर देती है, जिसे देखकर जोस उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो सबके सामने सोफिया को डांटता है। थोड़ी ही देर बाद मेहमान चले जाती है। अब जोस और ईवा के बीच में हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है और आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया थी। रात में सोफिया जब अपने कमरे में थी तभी ईवा उसके पास आती है। ईवा उससे कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है। लेकिन सोफिया उसे देखकर ये समझ जाती है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जोस उसे रोकते हुए ये कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता कि तुम हर वक्त हमारे साथ मत रहो। जोस के इशारे जो वो समझ जाती है और वापस वो अपने काम में लग जाती है। इसके अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने के जाती है। यहाँ ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। नॉर्मन के पूछने पर सोफिया उससे कहती है, ईवा के पिता ने मुझे बाप का प्यार दिया था, लेकिन वही ईवा ने, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। तो उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ईवा उसे जॉस की स्टूडियो में लेकर जाती है। यहाँ पर उन्हें एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है जो कि जॉस की बनाई हुई मूर्तियों में छुपा हुआ था। असल में शादी के इतने सालों बाद भी ईवा अब तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए ईवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपने साथ घर ले आती है। जब ईवा उस बच्चे को नहलाना चाहती थी तब वो बच्चा काफी उछल कूद करता है। ईवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने का ट्राई करती है तब वो आराम से उसके पास आता है। इसके बाद जॉस एक डॉक्टर को बुलाता है। बच्चे को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर इन लोगों को ये बताता है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। इधर ईवा उसके शैतानियों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जॉस और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान गए थे। एक रात ये लोग उस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं।
जब ये लोग मेला घूमकर घर में फिर से आते हैं, अब इन्हें दरवाजे पर एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा कहीं छिप जाता है। जोस के कहने पर सोफिया उस जादूगर के लिए खाने खाते हुए जादूगर ये बताता है, मेरे सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है। इस जादूगर की बातों से ये लोग समझ जाती है जो बच्चा उनके घर में है वही विली है। अब जादूगर अपने जादू का कमाल इन सभी को दिखाता है ताकि ये लोग डरकर विली को वापस कर दें। लेकिन जादूगर के लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग उसे विली के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगी थी जिससे एवा को उससे जलन रहती है। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है। वो उसे एवा को माफ करने की सलाह देता है। अब सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी और इसलिए उसने अब नॉर्मन के घर में आना जाना शुरू कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर उसके अंदर भी इंटीमेट होने की इच्छाएं जागने लगी थी। वो हर वक्त बस अपनी प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब आना तो चाहती थी, लेकिन वहीं इधर वो स्टीव के साथ में भी अपना अच्छा समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो अपने घर में आती है, अब यहाँ पहुंचकर वो एक पुलिस वाले को देखती है। ये पुलिस वाला जॉस का दोस्त होता है। वो यहाँ जॉस से कहता है जादूगर पर बैंक की और पुलिस को इस बात का शक है कि इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने बैंक लूटने वालों की मदद की है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए पुलिस तुम्हारे घर में जांच करने आ रही है। ये सुनकर जोश और सोफिया सोच में पड़ जाती है। अब ये लोग उस बच्चे को पीना पिला कर मोटा करने की कोशिश में लग जाती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। ऐसे बीच सोफिया को यह मालूम चलता है कि स्टीव उसकी एक सहेली से शादी करने वाला है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। अब पुलिस जॉस के घर पर आती है, लेकिन उनके कहने पर जब विनय को बुलाया जाता है, अब विनय को देखकर पुलिस वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि जॉस और सोफिया ने उसे खिला पिला कर कंप्लीटली चेंज कर दिया था। अब सब कुछ ठीक हो गया था। विनय के बचने पर सब लोग बहुत खुश थे। विनय खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है और सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसी बीच उसकी नजर रीवा और नॉर्मन पर जाती है जो एक दूसरे की गले लगे हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर सोफिया का दिल फिर से टूट जाता है। वो उदास होकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीव, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता और अगर तुम हाँ कहो अब हम लोग शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। वो स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो ईवा को भी छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। इसके काफी दिनों के बाद जॉस अपने घर में एक पार्टी लेता है जिसमें वो और ईवा सभी के सामने वेदिक गोद लेने वाले थी। ये देखकर पार्टी में आए सभी लोग ईवा की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। लेकिन आज पहली बार सोफिया को ईवा की तारीफ से गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर जॉस को ईवा और नॉर्मन के रिश्ते के बारे में बताना चाहती नहीं। जैसे ही उसे ये मौका मिलता है वो सभी के सामने ये बात बोल देती है। वो जॉस से कहती है जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी वाइफ का आशिक है और वो दोनों आज भी इंटीमेट हुए थे। सोफिया की इन बातों को सुनकर नॉर्मन की वाइफ को अचानक दौरा पड़ जाता है। हेलो मोटो,